ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ 12 नवंबर 2020 इस महीने का आपको मैं प्लानिंग देने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको कहा था कि दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमको 30% भी हमने सिलेबस कंप्लीट किया तो भी आराम से दिसंबर एंड तक आप अपना मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो। आज मैं उन्हीं पीछे जो मैंने आपको पिछला टारगेट दिया था, मैं मानता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि नवंबर मंथ का टारगेट आपको देने से पहले मैं ये बात भी बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ बच्चों के अगर वहां पे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने आपको आवर्स वाइज भी टाइम बताया था दोस्तों, अगर आपको ये दिख रहा है तो अक्टूबर के मेरे पास 31 डेज थे, नवंबर में 30 दिन है, जबकि मैं चाहूंगा ये जो लेक्चर है मैं 2 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, 5 नवंबर तक आप पिछला जो टारगेट था उसे कैसे रिवाइज करो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आप लेट नहीं हो और बहुत सारी बातें अच्छी मैं करने वाला हूं। देन आफ्टर आपको ये भी बताने वाला हूं कि अक्टूबर में इतने चैप्टर मैंने आपको इकोनॉमिक्स के दिए थे, नवंबर में कितने और 2-3 चैप्टर देने हैं, तो नवंबर में मैं आप पे बिल्कुल भी ज्यादा लोड नहीं देने वाला। तो अपना कुछ पैटर्न ऐसे रहेगा कि अक्टूबर की कुछ बातें रिवाइज करेंगे और नवंबर में कुछ टॉपिक ऐड करेंगे। तो अक्टूबर की जो चीजें आपने कर ली है प्लस नवंबर की कुछ बातें, तो जितना मैं कह रहा हूं उतना आराम से कीजिए। और एक मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बच्चा अगर मेरे इस शेड्यूल से आगे होगा तो बहुत अच्छी बात है जो मैं देने वाला हूं नवंबर के लिए, लेकिन जिन बच्चों को देखना है कि सर आप बताओ, उस हिसाब से एटलीस्ट हमको पता तो भी चलता है कि हम इतनी चीजें हमने खत्म करनी चाहिए, तो जरूर लास्ट तक ये चीजें देख ले, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां जो मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में, जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, मैंने आपको 5 डेज मंडे टू फ्राइडे अकाउंट्स, इको, ओसी और मैथ्स करने को कहा था, और 2 दिन मैंने कहा था कि आप कंपलसरी सैटरडे एंड संडे लैंग्वेज को दीजिए, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया और एक जो ऑप्शनल लैंग्वेज है हिंदी, मराठी, फ्रेंच, संस्कृत जो भी रहेगा आपका, राइट, उनको भी आपने उतना टाइम देना जरूरी था। दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जितना पता है बहुत सारे बच्चे उस टारगेट को हिट नहीं कर पाए। सो हमारा पर्पज अब हम किस पे आगे, नवंबर मंथ पे, तो अब आगे की बातें जो होगी दोस्तों उस पे आप पूरा फोकस करना करके। और एक चीज तो है, अब जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, मेरा जो बातें मैं कहने वाला हूं पूरे शिद्दत से सुनिएगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपके लेने वाला हूं, और पूरे दिन का आप ऐसे भी हमारा कहीं ना कहीं टाइम पास हो जाता है, तो बस ये 15 से 20 मिनट का वीडियो लास्ट तक देखना, हर एक चीज अच्छे से सुनना, और जो मैं टारगेट दे रहा हूं नवंबर मंथ का, एटलीस्ट इसे तो भी कंप्लीट करने का ट्राई करो, राइट। मैंने आपको 30 मार्क्स के लिए पढ़ने को कहा था, जबकि आप अक्टूबर मंथ में ही हर चैप्टर को 50-50 मार्क्स तक पढ़ के आए हो। चलो अब मैं ये पढ़ाना मतलब बताना आपको चालू करता हूं। दोस्तों एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि यहां पे अगर ये मराठी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं दोस्तों, सर और मैडम टॉपिक के नाम और वेटेज मार्क्स सब सेम है, सो आप अपना प्लान भी अकॉर्डिंगली बना सकते हो, राइट। तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो कोई भी ऐसा आपका मिसकंसेप्शन मत रखना कि सर ये तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, डेफिनेटली है, लेकिन आपके लिए भी इक्वली वो चीज इंपॉर्टंट है, तो तुम्हाला पण ते ऍप्लिकेबल आहे, तर तुम्ही नक्कीच हे बघा, राइट। सेम सिलेबस, सेम वेटेज, टोटल मार्क्स विथ ऑप्शन है सेम, असंच राहणार आहे। ओके चलो देखते हैं करके। पहली बात, पहले तो टेंशन मत लेना अगर आप ये 5 चैप्टर नहीं कर पाए, और अगर कर दिए हैं तो खुद के लिए आपके लिए एप्रिसिएशन तो बनता ही है बहुत अच्छे से। दोस्तों मैंने आपको कहा था दिन में 1.5 घंटे देना, और 5 दिन में 1 चैप्टर का टारगेट दिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। मेरे पास 30 दिन थे, और मेरे 30 दिन के हिसाब से 5 डेज 1 चैप्टर, तो 6 चैप्टर होने चाहिए थे। मैंने 1, 2, 3A, 3B, 4 एंड 5 करके 5 चैप्टर अक्टूबर में दिए थे। कितने बच्चों के हुए? नहीं हुए सर, ये रीजन था, फलाना था, देखना था, कॉलेज में इतना टाइम चल रहा था हमारा लेक्चर ऑनलाइन। मैंने आपको पहले भी कहा था रीजन 1000 रहेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था ये मेरा ओपिनियन है, आपका शेड्यूल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि एटलीस्ट 2 से 3 या 4 चैप्टर तो किए ही रहेंगे। नहीं सर मेरे 5 नहीं हुए, 6 चैप्टर नहीं हुए, 4 तो हुए रहेंगे। अब दोस्तों 5 नवंबर तक आपके पास इतना टाइम है कि जो अभी इन चैप्टर्स में से बचा है इकोनॉमिक्स का,
ध्यान से उसको देखिए, जितना आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कीजिए अगर आपका हो गया है तो। एंड देन आफ्टर इस नवंबर मंथ में आपको इकोनॉमिक्स के सिर्फ 3 एक्स्ट्रा चैप्टर करने हैं। 5 चैप्टर तक मैंने अक्टूबर में करने को कहा था। जिनका हुआ अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ, जिन्होंने बहुत लास्ट में ये लेक्चर देखा था अभी भी वो कर रहे हैं, तो मैं नवंबर में ऑलरेडी आपको कम प्रेशर दे रहा हूं, तो जो बचा हुआ होगा वो भी आप क्या कर लोगे, इस मंथ में कंप्लीट कर दोगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर जो 11 मार्क्स के लिए आने वाला है विद ऑप्शन, चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम जो 12 मार्क्स के लिए है, एंड चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फिनेंस इन इंडिया जो 12 मार्क्स के लिए, तो ये हो जाते हैं आपके अराउंड 37 मार्क्स या 35 मार्क्स। सो आपको सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स की, जो मैंने 30 मार्क आपको कमिट किए थे कि 30 मार्क का ही पढ़ो, 80 मार्क का आपका पेपर आने वाला है बोर्ड में, आप 10 तो ज्यादा ही पढ़ लोगे, 30% ज्यादा हो, 30 मार्क्स का मैंने कमिटमेंट दिया था, क्योंकि सर बोर्ड का वेटेज है चैप्टर वाइज हमारे पास। और ऐसे ही आएगा क्या? हाँ सर ऐसे ही आएगा। वापस से 25% जो रिड्यूस हो चुका है उस पे ही वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं, तो आपने ऑलरेडी वो कट कर दिए होंगे। तो सर अब इकोनॉमिक्स पे फोकस करो। मैं क्या बोला, मैंने क्या कहा कि आप अगर ये 5 चैप्टर खत्म कर चुके हो तो बहुत बढ़िया बात है। 5 नवंबर तक उसे रिवाइज करो वापस एक बार, और बचे हुए 25 दिन में दिन का 1.5 घंटा आप इकोनॉमिक्स को दे रहे हो, तो फिर ध्यान से समझिएगा कि इन 3 चैप्टर को आपको नवंबर में खत्म करना है। 6, 7, 8 टाइम बच जाता है। किसी को आगे के चैप्टर्स करने हैं, बिंदास करो। और मैंने कहा था कि हम कोई भी रेस नहीं लगी किसी के साथ, हमको हमारे हिसाब से पढ़ना है। मुझे समझना चाहिए और एग्जाम कब है, फेब मार्च में रहेगी। अगर पोस्टपोन नहीं होता कुछ तो हुआ तो ठीक है, और टाइम मिल जाएगा दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स की ये बात अगर आपकी सेल्फ स्टडी से हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है। 5 नवंबर से ऐसे भी हमारा एसपी का क्रैश बैच चालू हो रहा है ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, राइट। इकोनॉमिक्स का भी बहुत ही जल्द 10 नवंबर से आपका इकोनॉमिक्स का भी क्रैश बैच चालू हो रहा है, जिसका बहुत ही नॉमिनल फीस है, जो पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए परवड़ेगा। और वो क्लास में ही लर्न करा के, जो टेक्निक है मेरी मेमोरी टेक्निक्स एंड बाकी सारी चीजें उसमें जो मैं बताता हूं, सो अगर आपको लगता है कि सर हमें जरूरत है गाइडेंस की, तो डेफिनेटली आपके लिए वो ऑप्शन भी ओपन रहेगा, जिसमें मैं ही आपकी ये सारी बातें कवर करा के दूंगा। नहीं तो कोई जरूरत नहीं, तो आप अपने हिसाब से पढ़ना, आप भी बेटर कर सकते हो। लेकिन नवंबर में ये 8 चैप्टर मुझे डन चाहिए आपकी तरफ से। पहला कमिटमेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट डन हो गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। दोस्तों सेकंड में सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी। मुझे जितना पता था कि हर बच्चा अपने लाइफ का 12th में अगर मैं बात करूं तो अकाउंट और इकोनॉमिक्स में जितना उन्होंने टाइम दिया है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स स्टार्टिंग से ही वो क्या करते रहे, लेट गो लेट गो लेट गो, भाई आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे। और इवन मेरे टारगेट देने के बाद भी अक्टूबर में ये चैप्टर्स उनके या बहुत सारे बच्चों के कंप्लीट नहीं हुए। कितने मार्क्स के थे सर? करीब करीब 50 मार्क्स के थे वो। चैप्टर नंबर 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, विद ऑप्शन 27 मार्क्स को आने वाला है। तो अगर ये नहीं हुए दोस्तों, तो नवंबर में आपको बहुत ही कम में टारगेट दे रहा हूं, सिर्फ 2 चैप्टर ऐड करने हैं। वो है चैप्टर नंबर 5 10 मार्क का आने वाला है विथ ऑप्शन, एंड चैप्टर नंबर 6 ये भी 10 मार्क्स को आएगा। सो ये 20 मार्क की पढ़ाई सिर्फ आपको कब करनी है? नवंबर में। तो सर सिर्फ 20 मार्क्स, टेंशन मत लो, दिसंबर में और 2 चैप्टर कर लेना। लेकिन नवंबर में सिर्फ यही 2 चैप्टर नहीं करने। अगर आपकी ये 2 चैप्टर फॉर एग्जांपल 10 दिन में हो जाते हैं, तो ये 4 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, ये 3rd चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, 2nd एंड 1st भी अच्छे से कर लेना। और ओसी में एक दिक्कत ऐसे है कि उन्होंने चैप्टर के बीच में से कुछ पैराग्राफ को रिड्यूस किया है 25% सिलेबस में। तो आपने फॉर श्योर वो वाला वीडियो देख लिया होगा कि 25% जो ओसी में रिड्यूस किया है, उस हिसाब से आपने कटिंग्स तो कर ही लिए होंगे बुक में। सो वो भी कोई दिक्कत नहीं रहती दोस्तों। पूरा महीना 1.5 घंटा कंपलसरी, 5 दिन आप ओसी पढ़ते हो, तो मैं तो चाहूंगा कि 15 नवंबर तक चैप्टर नंबर 5 और 6 आपका हो जाना चाहिए। देन आगे क्या करो, ऐसे नहीं कि अक्टूबर में पढ़ा था तो ये 4 चैप्टर छोड़ देंगे, उनका रिवीजन करना चालू करो और रिवाइज करके खत्म करो। समझ में आया दोस्तों? तो आपका नवंबर एंड तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में टोटल कितने चैप्टर्स होने चाहिए?
ज्यादा हुए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसे भी नहीं होगी। अगर कम हो रहे हैं तो फिर याद रखना, क्योंकि आप मेरे से अगर टारगेट ले रहे हो, आप अगर मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, अक्टूबर में ठीक है रह गया, लेकिन नवंबर में रिपीट मत करना वो गलती जो आपने अक्टूबर में की थी। दोस्तों थोड़ा थोड़ा देखो ना, एक बार इंसान गलती करता है तभी उसने समझ जाना चाहिए, बार बार वही चीज रिपीट होगी तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एक ही होता है कि हम सीरियस नहीं है। मान लिया हजारों दिक्कत है, हजारों प्रॉब्लम्स है, लेकिन लोग रिजल्ट देखते हैं, लोग आपके रीजन सुनने को नहीं बैठे हैं, राइट। बाहर दुनिया बहुत ही जालिम है, तो ये दिमाग में याद रखना कि हमको रिजल्ट देना है। ओके सर, इको हो गया, मैंने ओसी बताया, और देखो नवंबर में बहुत ही कम मैं आप पे लोड दे रहा हूं, और ये कब क्यूमुलेटिव रिवीजन है, पहले अक्टूबर का भी थोड़ा समझ लेना और नवंबर के टारगेट को भी कंप्लीट कर देना। तो ये है नवंबर के 2 चैप्टर। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, ओसी लर्न करो। अभी कुछ बच्चों के अगर ऐसे डाउट है, सर हम पढ़ते तो है लेकिन वो इतना वास्ट है, इतने सारे पॉइंट है, हमारा वो लर्न ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी मंथ में भी पर्टिकुलर डेट है, जैसे मैंने आपको इको के एसपी का क्रैश बैच 5 नवंबर से हो ही रहा है, राइट। अपने इकोनॉमिक्स की क्रैश बैच मैंने आपको कहा कि अराउंड 10 नवंबर से चालू होगी, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। ओसी तो मेरा कोर सब्जेक्ट है, जिसमें मैं आपको ये अश्योरेंस दूंगा कि अगर आपने वो चीज की, वापस एक बार आपसे हो रही है, बिल्कुल भी बैच मत ज्वाइन करना। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि सर अब घर पे ना वही चीज एक तो हो नहीं रहा, टाइम नहीं दे पा रहे, उस क्रैश बैच में करवा देने की जिम्मेदारी मेरी और करने की आपकी। और जो मैं मेरी टेक्निक्स में दूंगा, मैं लिख के देता हूं, जो ब्रेन मैपिंग, वो जो चार्ट रहेंगे, जो मैं आपको कुछ वर्ड्स बना के दूंगा, एग्जाम में बैठे बैठे अगर आपको याद नहीं आया तो क्या बात है, राइट। लेकिन एनीवेज मुद्दा क्या है, तुम कर लो, बहुत अच्छी बात है। जरूरत पड़ी तो मुझ तक आना, मैं करवा के दूंगा। हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, ये पॉइंट है, राइट। ओके सर, ओसी की बात मैंने आपकी तरफ से करवाना चाह रहा हूं, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो छोड़ना नहीं है, मेरे पास आके करो, वो तो डेफिनेटली हो जाएगा फिर। लेकिन हमको ये आपने इतनी चीजें याद रखनी है। क्या आपको नवंबर ओसी का टारगेट समझा गया? इको डन, ओसी डन, ओके खत्म। आगे बढ़ते हैं एसपी। अब जिनका मैथ्स से 2 मिनट के लिए आप वीडियो आगे कर लेना, या फिर उन पे तो मैं आने वाला हूं, लेकिन जिनका एसपी है दोस्तों, अक्टूबर में मैंने आपको 5 चैप्टर्स का टारगेट दिया था, और एसपी वालों का तो हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो, सो मैंने ना क्या किया था, ये शेड्यूल में आपको दिख रहा है, मैंने यहां पे मैथ्स वालों को कहा था कि 2 आवर्स पर डे 7 डेज पूरा टाइम मिल रहा था। सेम एसपी वालों को भी मैंने 7 के 7 दिन 2 घंटे एसपी पढ़ने को कहा था। सो उन्होंने अगर सच में ये फॉलो किया होता तो 5 चैप्टर हो जाते। और कितने मार्क्स के थे सर? करीब करीब 60 मार्क्स के चैप्टर थे, 3, 4, 5। अब चैप्टर 1 और 2 सोर्स की बात करते थे, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, मतलब ये अगर मैं रिस्पेक्टिव बात करूं तो शेयर्स बराबर डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स पे चलते हैं। देन आफ्टर 7, 6, 7, 8 दोस्तों, ये तीनों जो चैप्टर है वो लेटर्स से रिलेटेड 18 मार्क्स का वेटेज है दोस्तों। मतलब 6 में करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स, 7 में करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड 8 में करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। तो ये लेटर की बात की है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 और नवंबर का अगर मैं आपको टारगेट दूं तो आपको दोस्तों कितने चैप्टर करने हैं? 6, 7, 8, ये क्लस्टर है, पूरा ग्रुप है, वो आपको खत्म करना है, जिसमें सिर्फ लेटर चलेंगे। और कितने मार्क्स के हैं? 18। और लेटर का आपके बोर्ड एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें सिर्फ लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये आपको खत्म करना है, जो बहुत ही सिंपल है। कुछ लेक्चर मैंने इसके YouTube पे अपलोड भी किए हुए अपने चैनल पे, राइट। एंड चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम, ये नवंबर के आपके 4 चैप्टर है और ये करीब करीब वेटेज हो जाता है 29 मार्क्स और आपके प्रीवियस 60 मार्क्स। तो 60 प्लस अराउंड ये 29, तो आप देखो 89 तक तो आप चले गए, अराउंड 90 मार्क्स तक। और आए के 3 चैप्टर दिसंबर में देख लेंगे। तो आप पीछे नहीं हो। आपको लग रहा होगा सर अब सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वो चीजें पर्टिकुलर उस मोमेंट पे जो मैं कह रहा हूं उतना चल रहे हो, उतना तो भी खत्म कर रहे हो, तो एटलीस्ट नवंबर एंड तक इतना करना है सर, 9 चैप्टर। हाँ, आपको एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म चाहिए तो टेंशन तो आएगा ही ना। समझ में आ रहा है? तो एसपी वालों को मेरी तरफ से जो मैंने कहा कि सर चैप्टर नंबर 1 और 2
बहुत अच्छे से करने हैं। 3, 4, 5 ये प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो अगर कुछ बच्चों के ये रह गए हैं तो दोस्तों मैं आपको कहूं नवंबर में हार्डली 10-15 दिन में ये 6, 7, 8 और 9 हो जाता है। बचे हुए दिन आप रिवाइज करो 1, 2, 3, 4, 5 को। लेकिन नवंबर तक क्यूमुलेटिव मुझे 1 से लेकर 9 चैप्टर आपके हुए होने चाहिए एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में। और जिन बच्चों ने 5 नवंबर से क्रैश बैच ज्वाइन किया है या जो करने वाले हैं, राइट, आप बाद में देख रहे हो तो आप बीच में ही ज्वाइन हो सकते हो, राइट। आप मुझे वैसे मैसेज कर देना जिनको अगर लगता है कि हमें ज्वाइन होना है, सर नहीं हुआ घर पे करके, तो हम आपको डेफिनेटली उस बैच में ऐड कर देंगे। सो ये उनका तो साथ में चलेगा, लेकिन आपको नहीं लगा ना, आप इतना कंप्लीट कर लो, राइट सर। एसपी क्लियर हो तो कितने सब्जेक्ट हुए? इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया, देन आफ्टर एसपी हुआ। अब एसपी लिया है तो साथ में ही मैं मैथ्स की बात भी खत्म कर देता हूं। दोस्तों मेरे भाई और बहनों, मैंने कहा था आपको अगेन अक्टूबर में मैथ्स 1 के 4 चैप्टर कहते, मैथ्स 2 के 4 चैप्टर कहते, और मैंने ये भी बात कही थी कि मैथ्स आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा और आपकी बहुत अच्छी तरीके से बजाएगा भी। अब जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको अभी वो प्रेशर महसूस होना स्टार्ट हो गया होगा कि उन्होंने एक तो गलती की है या फिर उनका जो सिलेक्शन था वो सही है कि नहीं। मेजॉरिटी बच्चों की भावनाएं पहुंच रही है मेरे तक। सो आप लोगों ने गलती की, देखो गलती कब होगी? अगर हमको कम मार्क्स मिले बोर्ड एग्जाम में तो। लेकिन अब आप मत समझो कि आपने गलती की है, अभी भी आपके पास टाइम है। 2 घंटे मेरे इस शेड्यूल में मैंने हर दिन मैथ्स को कहा था। दोस्तों आपको ये नहीं समझ रहा है, आप सिर्फ एक दिन में खाने को सोच रहे हो। मैं अगर इस शेड्यूल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स के अगर आप एक बोलते ना सीक्वेंस से चलोगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपका सच में ना बहुत सारी बातें यहां पे खत्म हो गई होती। लेकिन हमको ही पता है कि हमने वो टाइम नहीं दिया। अगेन मैं नवंबर में मैथ्स के 2 चैप्टर सिर्फ ऐड कर रहा हूं, मैथ्स 1 के, और मैथ्स 2 के अगेन 2 चैप्टर्स में ऐड कर रहा हूं। मैथ्स 1 के कौन से चैप्टर ऐड किए सर मैंने? इंटीग्रेशन एंड डिफिनेट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7। 2 ही चैप्टर सर नवंबर मंथ में? हाँ, ये 2 ही नहीं है, क्यूमुलेटिव आपको 1, 2, 3, 4 का भी रिवीजन करना है। तो ये 4 चैप्टर प्लस ये 2 चैप्टर नए, ये आपके एटलीस्ट मैथ्स 1 नवंबर एंड तक कितना होना चाहिए? 6 चैप्टर हो जाने चाहिए आपके मैथ्स 1 के। दिसंबर में और 2 कर लेंगे। समझ रहा है सर? यस और नो? वैसे ही पार्ट 2 जो मैथ्स है, इंडेक्स नंबर एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 2 चैप्टर भी आप बहुत, और देखो जब मैं बोल रहा हूं ये 2 चैप्टर करो तो फिर इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस प्रीवियस एग्जाम में अगर आपको पेपर मिल रहे हैं, वैसे तो आपका सिलेबस ही नया हो गया, लेकिन इस अच्छे ढंग से करना है इसे। सर अभी ये इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं दिन में ना, तो प्रेशर आ रहा है। अब टाइम पास करने के लिए तो टाइम बचा नहीं है, और मैंने कहा था कि जितना लेट पढ़ रहे हो अच्छी बात है, उतना ज्यादा याद भी रहेगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत ऐसे भी नहीं है। 2 घंटा देखो, अभी हार्डवर्क कर लो, फिर एक बार आपका वो फेज खत्म हो जाएगा दिसंबर, उसके बाद रिवीजन रहेगा, तो आप एक ना स्टेबल मेंटेलिटी में रहोगे, एक कामनेस रहेगा आपको, जो आप हर चीजें जो पढ़ रहे हो याद रहेगी आपको। तो राइट दोस्तों, चलो मैंने आपको मैथ्स के बारे में मैं ज्यादा क्या कहूं, आपको ज्यादा पता है और मेरे से ज्यादा तो आपको समझ है कैसे इसको डील किया जाए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 13 मार्क्स नवंबर में मैथ्स 2 के कवर हो गए, और मैथ्स 1 के करीब करीब कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं? अराउंड 12 मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो 12 और 13 25 मार्क्स मेरे कवर हो रहे हैं, और मेजोरिटी मार्क्स अराउंड 40 मार्क्स तो मेरे कहां पे हो गए थे? 25 50 मार्क्स अक्टूबर मंथ के थे। तो आप अक्टूबर का रिवाइज कीजिए वो 4 चैप्टर, और नवंबर में इतने 2 चैप्टर करके दो मुझे मैथ्स वालों। समझ में आया? ये टारगेट मैथ्स का पहुंच गया तुम्हारे पास? यस सर। कितने सब्जेक्ट किए हमने? 4। इकोनॉमिक्स पढ़ा, ओसी का टारगेट दिया, एसपी का दिया, और मैथ्स वालों को दिया। अब सर अकाउंट्स में दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब आप स्टार्टिंग से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फिर भी कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे ये नहीं समझ रहा कि बच्चों को ना दिक्कत क्यों आ रही है अकाउंट्स में। आई नो कि सर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट आप मैथ्स से तो कंपेयर मत करो, मैथ्स अलग है, अकाउंट्स अलग है। समझ में आ रहा? मतलब वहां पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना, इसके अलावा है क्या? मतलब हाँ कंसेप्ट लगेगी, वो तो एक कंसेप्ट देखो यार, पूरा का पूरा सम वो सेम रहता है। तो आप लोगों को ना टाइमर लगा के बैठना पड़ेगा, ये एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों। मतलब आपको अगर सिर्फ पढ़ रहे हो तो ये गलती मत करना, एटलीस्ट 1-2 सम सॉल्व करो, टाइमर लगाओ, देखो कि कितना टाइम ज्यादा लग रहा है।
आप लोग 10 मार्क के सम को 20 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते, मैक्सिमम बोल रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चों को 40-40 मिनट लग रहे, ऐसा क्यों? अगर आप इस चीज को हैंडल कर लो, अकाउंट्स में आप अच्छे से स्कोर करोगे ही करोगे। मतलब कोई आसमान से गिरा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, अपने एज के बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। अगर उन्हें समझ रहा है तो हमें भी समझेगा, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लिए, शायद हम नहीं ले रहे। और हमने अगर एफर्ट्स लिए, सिस्टमैटिकली एफर्ट्स लिए, सही तरीके से सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लिए, तो सर यहां पे भी कुछ नहीं बचता। मैंने आपको कहा था कि फाइनल अकाउंट आपका हो गया, एनपीओ अगर आपका हो गया, 24 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक एक सम सॉल्व कर रहे हो क्या? अरे सर मतलब इस 7 घंटा बैठना मुश्किल हो रहा है, तो नहीं, आपने ऑलरेडी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतने 6-7 महीने ऑलरेडी किया क्या था, ये एक सवाल आएगा फिर दोस्तों। और उससे अगर क्या किया था इसका आंसर नहीं देना, एक बार विक्ट्री हो जाती है, जीत जाते हो, कोई पूछता नहीं तुमने क्या गलतियां की। लेकिन अगर कुछ हो गया ना तो 10 लोग आ जाते पूछने वाले। सो यहां पे अकाउंट का भी क्रैश बैच हमने अरेंज किया है, जो आशीष सर लेने वाले हैं और बहुत अच्छे से कवर भी करा के देंगे। अगर आपको जरूरत है डेफिनेटली, पहले तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप खुद से करो, खुद से करो, 10 बार कह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अब कोई होप नहीं बचा है सर, एक आप ही हो जो करवा के दे सकते हो, डेफिनेटली हमारे पास वो भी हमने, जो 8 साल से ट्रेडिशन चल रहा है, लेकिन इस बार हम लाइव और रिकॉर्डेड जैसे स्टूडियो के फॉर्म में लेके आए, तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी करके। सो इस बार आप क्या करो सर, तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप अकाउंट में आपको चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, आप नवंबर में अराउंड और 10 मार्क ऐड कर लेना, आपका कोई एक चैप्टर ऐड कर लेना पार्टनरशिप का, जैसे राइट 16 मार्क्स का, देखो यहाँ पे एक चैप्टर से करके थियरी वेरी सब इंक्लूड है इसमें। आप लोगों को वापस अकाउंट ना, यहाँ पे मैं इसलिए प्लान नहीं दे रहा क्योंकि हर बच्चे के कॉलेज के हिसाब से, उसके क्लास के हिसाब से हर बंदा अलग अलग चैप्टर कर रहा है। 50 मार्क्स का वेटेज है, राइट। अपने चैनल पे ऑलरेडी आशीष सर ने अपलोड किया हुआ है, वो कैसे हाउ टू स्टडी अकाउंट सब्जेक्ट करके फॉर 12th बोर्ड एग्जाम, वो आप देखोगे तो आपको समझेगा कि अरे कैसे करना है। 50 मार्क लेकिन परफेक्शन के साथ करो, बराबर, तो वो भी आपको चैनल पे अवेलेबल है, सारी बात है। सो अकाउंट्स हो गया। अब बचता क्या है सर बचता एक ही बात है, लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस में तो ऐसा है कि सर हमको इंग्लिश का कितना % सिलेबस रिड्यूस हुआ यही नहीं पता। दूसरा सवाल ये होगा कि अरे सर वो ना इंग्लिश का तो पेपर पैटर्न भी नहीं पता। अब जिन्हें पेपर पैटर्न नहीं पता, एटलीस्ट देखो, मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो पेपर पैटर्न लेके आओ आपके लिए कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, लेकिन पढ़ना चालू करो। आपको 4 सब्जेक्ट दे रहे, इधर ही अपनी बज रही है, वो 2 सब्जेक्ट 200 मार्क्स से दोस्तों, करीब करीब मोर देन 33% अगर आप दाव पे लगा रहे हो और आप सिर्फ पढ़ रहे हो 67% के लिए। हाँ, ये भी ध्यान में रखना, आपके 4 सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स भी लाए तो कितने मिलेंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 6 ही होने वाला है, 6.5। अगर वो इन्वायरमेंट भी मैंने ला दिया तो वो कॉलेज वाला पता नहीं पेपर कब कहां से आ जाते हो, 50 मार्क आते लेकिन कॉलेज वाले देते हैं, तो 6.5 से डिवाइड होता है सब कुछ। सो इसीलिए मैं चाहूंगा, देखो दोस्तों, जितना आप हार्डवर्क करोगे, इसको कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। स्मार्ट वर्क में डेफिनेटली दूंगा ना आपको, जनवरी वगैरह आने दो, क्रैश बैच में वही तो चीजें चल रही, वहां पे हम स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, वो चीजें जो करवा रहे वही तो सक्सेस का एक बोलते ना कि हर ताले की चाबी होती है, और यहां पे उस लॉक का चाबी मुझे पता है कि क्या है, कैसे करना है, और वो मैं करवा रहा हूं। आप करिए अपने हिसाब से करिए, लेकिन वो स्मार्ट वर्क तो जरूरी है। और क्यों नहीं कर सकते यार आप लोग लैंग्वेजेस? अब मैं लैंग्वेजेस का इसलिए नहीं बोलता, वीडियो और बड़ा हो जाएगा, किसी का हिंदी है, किसी का मराठी है, किसी का फ्रेंच है, किसी का अलग अलग लैंग्वेज है, IT है, क्या करे। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले से आप पे दे के रखा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया है। नवंबर में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा बर्डन नहीं दिया हुआ है, बहुत कम बर्डन है आप पे, आपको जितना चाहिए उससे तो कम ही है। आप अक्टूबर में जो रह गया उसे पहले कंप्लीट करो, फिर नवंबर का करो, लेकिन ये अगर आप फॉलो करते हो, सच में फॉलो करते हो, तो दिसंबर में आपको और लोड कम हो जाएगा, और वो क्यूमुलेटिव रिवीजन ना जनवरी में आपको एक रिलीफ देगा और 12 की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप अपने घर पे बैठे हो कोरोना में, राइट, हम हमारे क्लासेस में है। सो ये जो हमारा जो बॉन्डिंग है, ये जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, राइट। अब ऐसे मानो कि यार मैं आप सबका ना इंडिविजुअल आप पे वॉच रख रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो डर रखो तो ही वो कंप्लीट होगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से जी रहे हो, सिर्फ लेक्चर्स को देख रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा। और हमारे पेरेंट्स ने जितना कुछ किया, ये एक चांस यार 12 ही वापस मैं कहता हूं बार बार नहीं आने वाला, एक ही बार आपके लाइफ में 12th का एग्जाम आ रहा है। सो क्यों इसको, और यही बोर्ड के परसेंटेज, ये लास्ट, इसको ना मजे लो इसके,
राइट मतलब वो इंजॉय करो उस मोमेंट को। सर क्या आप इंजॉय की बात कर रहे हो, लगी पड़ी, आई एग्री, लेकिन बार बार नहीं होने वाला। एक बार 12वीं खत्म, फिर क्या FY टेक, किधर बोर्ड आने वाला है, कोई फोन नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल एग्जाम नहीं देते। तो दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना ही बोल के मैं रुकता हूं। आप पढ़ते रहो, और भी कुछ दिक्कत आए तो कमेंट करो हमें, तब तक मैं और भी लेक्चर्स आपके लिए लाते रहूंगा। क्रैश बैच हमारे चल ही रहे हैं। सो ये सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस यही बोल के मैं रुकता हूं, चलो पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।